Hello dear students, today I am going to start a new chapter in Organization of Commerce and Management, chapter number 10, that is Marketing Management. Here you will learn something about the marketing of the different type of the departments, sections, companies, whatever, right? Or different type of the things which are directly connected with the selling of the product. So here let's start with the blueprint as per the our whole syllabus. जो blueprint है जो उसके टोटल मार्क्स है 9, 5 क्वेश्चंस है. सेक्शन ए में एक MCQ आएगा 1 मार्क का एक. सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा 1 सेंटेंस का 1 मार्क का एक. सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस आएंगे, यानी यहाँ इंटरनल ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन से 2-2 मार्क है, यानी 4 मार्क्स. और लास्ट में सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा विथ इंटरनल ऑप्शन, वो 3 मार्क का है 3. तो टोटल हो गए 9 मार्क्स, क्वेश्चन हो गए 5. यानी कि बोर्ड की एग्ज़ाम में 100 मार्क के पेपर में से ये मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको 9 मार्क्स का रहेगा विद दी 5 क्वेश्चंस, राइट. यहाँ सेक्शन ई का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं, राइट. तो चिंता नहीं करने की, 3 मार्क के क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 में या 5 के 3 में, यानी यहाँ पर तो 3 के 5 में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट. तो उसको भी ध्यान रखना. कई बार रेयरली शायद पेपर सेटर कुछ चेंज करे तो आपको मालूम पड़ जाए, लेकिन शॉर्ट नोट के तौर पर या किसी डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर भी यहाँ के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसको भी हम देख लेंगे, राइट. एज पर द 70% सिलेबस ये लास्ट चैप्टर है, राइट. इसके बाद जो 2 चैप्टर है दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, वो हम टोटली सब सिलेबस खत्म होने के बाद वीडियो अपलोड करेंगे. तब तक के लिए ये याद रखो कि दिस इज़ द लास्ट चैप्टर फॉर दी दिस ईयर, राइट. ये 2020-21 के लिए ये लास्ट चैप्टर है, राइट. और नई ब्लूप्रिंट आएगी, तब तक यही आपको फॉलो करना है. लेट्स स्टार्ट विद दी इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट. पहले तो आप ये चैप्टर में क्या देखोगे, इंट्रोडक्शन है, मार्केटिंग प्रोसेस है, राइट. उसकी आइडियोलॉजीज है, कॉन्सेप्ट व्यूज़ है अलग अलग, राइट. प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स, सेलिंग सबके, मार्केटिंग मिक्स है, राइट. उसके बाद मार्केटिंग मिक्स के कई अलग अलग पॉइंट भी है, राइट. उसमें टोटल, राइट, 4 पॉइंट है मिक्स के, उसको हमने पहले चैप्टर में भी आपने देखा है. उसके बाद प्रमोशन कैसे होता है, प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट करते हैं, उसके रिलेटेड 5 अलग अलग पॉइंट है, राइट. उसमें हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, एडवर्टीजमेंट आएगी, राइट, पर्सनल सेलिंग आएगा, सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, और पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन कैसे क्रिएट करने, ये सब कुछ यहाँ आएगा. तो यू कैन लर्न समथिंग रिलेटेड टू दी मार्केटिंग, रिलेटेड टू दी मार्केट. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. Here it is, introduction of marketing management. Consumer is the king of market in modern age. You know that one. ગ્રાહક તો બજારનો રાજા છે, right? Without customer, without consumer, market will not run. We can say in modern age, he is the king of the market. Every firm or an organization continuously strives towards fulfilling the needs of the consumers and satisfying them. They are always making new and new researches. जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फर्म है, जो भी कंपनीज है, दे आर कंटिन्यूसली स्ट्राइव्स टू गिव मोर एंड गुड प्रोडक्ट्स, और दे वांट टू फुलफिल द डिफरेंट टाइप ऑफ द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, एंड दे वांट टू सेटिस्फाई देम बाय गिविंग द गुड प्रोडक्ट, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एट द लोअर एंड हायर प्राइसेस, राइट. सो ये तो एक मेंटालिटी है कस्टमर्स, कंज्यूमर की, हमको क्वालिटेटिव चाहिए. लेकिन कई चीज़ ऐसी भी होती है जो अच्छी भी होती है, लेकिन शायद उसके भाव, प्राइस कम होते हैं, तो दे आर इग्नोरिंग समटाइम्स. बट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन फर्म क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फुलफिल the satisfaction or fulfilling the needs of the consumers. Industrial revolution, you know that one, it was started in 1650, then after worldwide 1750, 1850 तक पहुंच गया. इंडिया में उसको आते आते 300 साल लग गए. 1915 में हमने उसको शुरुआत किया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने हमारी कंट्री में उसको इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था. सो इंट्रोडक्शन पॉइंट पर हम यही देखते हैं कि मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी है. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ, इट वॉज रिजल्टेड इन अ स्पीडी ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्शन. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ग्रोथ ज़्यादा हो, प्रोडक्शन बढ़े, राइट. एंड ऑल्सो द बेसिक एंड प्राइमरी नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर बीइंग फुलफिल्ड. तो उनका यही टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा प्रोडक्ट का करे कि जिससे बेसिक और नेसेसरी और प्राइमरी नीड्स कंज्यूमर्स की है वो फुलफिल हो जाए, राइट. कई नीड्स ऐसी होती है कि मे बी इट विल बी अराइज इन शॉर्ट टाइम पीरियड, तो उसको भी फुलफिल करना जरूरी है. जो भी प्राइमरी नीड्स है उसको तो पहले फुलफिल करना ही है. तो ड्यू टू एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट वॉज स्पीडीली
फुलफिल और सेटिस्फाइड। कंसिक्वेंटली उसके साथ साथ देखें तो प्रोड्यूसर हैव स्टार्टेड प्लेसिंग न्यू एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। उन्होंने कुछ नई नई प्रोडक्ट प्लेस की मार्केट में, अलग तरीके की प्रोडक्ट प्लेस की, राइट, रिजल्टिंग इन कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। तो जब जब प्रोड्यूसर्स नई प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको compete करने के लिए कोई दूसरा नई प्रोडक्ट लाएगा, और इट इज़ नेसेसरी ना, प्राइस को कंट्रोल में करने के लिए। इकोनॉमिक्स में हमने सीखा है स्टैंडर्ड 11 में, राइट, प्राइस को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज़ भी डाली है। तो कंपटीशन बढ़ेगा, नई प्रोडक्ट मिलेगी, नए रिसर्च होंगे, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट प्राइस में भी होगा। सो रिजल्टिंग कंपटीशन इन ऑल दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, राइट। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हैज़ हेल्प्ड इन प्लेसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। 2000 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा, प्रोडक्शन जो था वो बढ़ने लगा। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि जो चीज़ 10-10, 15-15, 20-20 दिनों में बनती थी वो सिर्फ एक दिन में बनने लगी, घंटों में बनने लगी, राइट। सो द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड फॉर दिस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। इन this way the firms are striving continuously through innovations to fulfill the requirements of the goods and services. So they are always want to, right, firms थे जो भी छोटे बड़े इंडस्ट्रीज थी, right, उनका जो ग्रुप था, they are always trying to give the best product in different way and different products to the new researches, right. They are always trying to making some new innovations in the field of their own work, in the field of the production. तो उनको कुछ नया देना था प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर को, राइट। कंज्यूमर के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के रखा, इन फ्यूचर भी वो कुछ ना कुछ नया ही देने वाले हैं, देंगे ही भी, राइट। तो फुलफिल करने के लिए वो रेडी है, लेकिन उनको, राइट, प्राइस पे करने के लिए, मीन्स कंज्यूमर किंग है, वो एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्शन आ जाएगा, राइट। कई ऐसे आपके पास एग्जाम्पल भी होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों की कार थी, राइट, जिसको कई बार रिजेक्ट भी किया गया था, राइट, कोई रीज़न के साथ। पर्सनली हम जब मिलेंगे तब उसका एग्जांपल भी मैं दूंगा कि बड़ी बड़ी कंपनी को भी ये फेस करना पड़ा है, क्योंकि कंज्यूमर किंग है ना, राइट। तो उसको आप सही मायने में अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन उसकी जो भी सेटिस्फेक्शन है वो आप फुलफिल नहीं करते हो तो ही विल रिजेक्ट, राइट, कंज्यूमर, और ही और शी, हुएवर और शी एवर और हुएवर और हिएवर इज देयर, राइट, दे विल रिजेक्ट द प्रोडक्ट। कोई भी होगा XYZ, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी तो आप उसको कुछ दे के बंद नहीं करवाओगे उसका मुँह, वो रिजेक्ट कर देगा। सो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आगे आगे हम देखेंगे कि ये मार्केटिंग कैसे चलता है। लेट्स सी मार्केटिंग प्रोसेस। पहला पॉइंट है, इन द मार्केटिंग प्रोसेस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू वर्क मोर एफिशिएंटली। यानी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा कि कई तरीके से कई कंपनियां कंपटीटर को साथ लेके नई प्रोडक्ट देती थी, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स आर देयर, फुलफिल करती थी इनोवेशंस के साथ। तो यहाँ पर मार्केटिंग प्रोसेस क्या करता है, मार्केटिंग प्रोसेस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू वर्क मोर एफिशिएंटली। यानी टाइम बीइंग बेस पर तो काम करते थे ही वो लोग, लेकिन उनको एफिशिएंटली कैपेसिटी के साथ काम करना था, नॉट ओनली विद द टाइम बट ऑल्सो विद द गुड क्वालिटी, राइट, ऑल्सो इनोवेटिवली, कुछ नया देखे, एंड ऑल्सो इफेक्टिवली ऑन टाइम, राइट। तो आगे हमने वो डिस्कस किया। तो ये तीन, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, टाइम टू टाइम, एंड विथ ग्रेट वर्क इनोवेटिवली दे हैव टू फुलफिल द नीड्स। उनकी एफर्ट्स थी कि हमारे तक वो प्रोडक्ट्स पहुँचे। कंज्यूमेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स वैन एवर और वेर एवर ही नीड्स इट। यानी FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिस्किट्स, राइट, कुरकुरे, यू कैन से, कई लिस्ट बहुत लंबा है, हज़ारों प्रोडक्ट है जो FMCG में आ जाती है, राइट। ये तो मैंने सिर्फ 2 नाम बोले। तो ये कंज्यूमेबल गुड्स थी, उसकी कई अलग अलग सर्विसेज भी है कंज्यूमेबल गुड्स की, राइट। वो प्रोड्यूस होती जाएगी एंड ईजीली इट इज़ मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, राइट, वेर एवर कंज्यूमर नीड्स इट। जब उसको ज़रूरत हो तब मिलनी चाहिए, राइट, और मिलती है, राइट। अब तो हमें मोबाइल पे भी मिलती है, यानी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गिव द ऑर्डर ऑन मोबाइल फोन्स, राइट। वो जान है आपको, मालूम है आपको। So as the lifestyle and his approach to life changes, the needs of man also changes. हमारी जो भी लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई है टूवर्ड्स द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हमारा अप्रोच चेंज हो गया है, राइट, हमारी नीड बदल गई है, राइट। तो वी आर डिमांडिंग द डिफरेंट ऑफ द थिंग्स विच आर एक्चुअली, राइट, मे बी ऑलवेज इट इज़ नॉट नेसेसरी, और मे बी समटाइम्स इट इज़ नॉट ऑन बेसिक नीड्स और प्राइमरी नीड्स और फंडामेंटल नीड्स, फिर भी हम लाइफस्टाइल के हिसाब से कुछ नया मांगते हैं, right. So with the changes or with the change it
becomes important for the market process to fulfill the requirements of consumer. तो अंडर दिस पर्टिकुलर मार्केट प्रोसेस जब जब हमें ज़रूरत पड़ी, चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज़ बदली, प्रोड्यूसर्स ने नई प्रोडक्ट दी, कॉम्पिटिटर बढ़े, प्राइस कम हुआ, राइट, इनोवेशंस हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, इन सब के साथ मार्केट प्रोसेस ऐसा हुआ कि दे हैव टू फुलफिल द ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। सब कुछ अब मिलता है, राइट। पहले कई चीज़ों के लिए हमें अपने आप सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब तो ये भी तैयार हो गया, राइट। एक सिंपल सेंस में बोलूँ तो पहले हमें वीट फ्लोर, राइट, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से हम वीट परचेस करते हैं पूरे साल के, उसके बाद हमारे घर पे उसका फ्लोरिंग करते हैं, राइट। सामान्य रीते આપણે કહે કે અનાજ દળવું પડે, રાઈટ, તો આપણે ઘરે એનો યુઝ કરતા હતા। પછી ઘંટી ખુલી, રાઈટ, ફ્લોરિંગ મિલ્સ આવી ગઈ, એમાં આપણે આપવા માંડ્યા, આપણા ઘરે પણ હતી। ધેન આફ્ટર નાવ ઇટ ઇઝ ઇઝી ના, હવે તૈયાર લોટ મળે છે, યુ કેન યુઝ ધેટ વન, ઓકે। હવે ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી दैट इज़ डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, उसके हिसाब से हम चलते हैं। आशीर्वाद आटा, ये सब आपने सुना हुआ है। तो ये सब कुछ जो है अब इजीली अवेलेबल है। अच्छा है रोटियां भी नहीं मिलती है, वो भी मिलती है रेस्टोरेंट्स में, लेकिन ऐसी घर जैसी नहीं होती है, दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग दैट वन। बट सिंपल थिंग इज दैट सब कुछ अवेलेबल है अब, ईजिली ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। तो आज तो हम इतना ही देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा और मार्केटिंग प्रोसेस देखा। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, राइट, मार्केटिंग प्रोसेस के अंडर में, वो है मीनिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसका मीनिंग, फंक्शंस ऑफ द प्रोसेस एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।